कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो वाले साहब हैं, सदर साहब हैं, वो उसको उनकी जो अभी तकरीर थी सदारती इंतखाब की उसमें बात होगी, उन्होंने उस पर एतराज़ किया, जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पर उसका इकरार किया था। अब इस तरह की जब सियासत होगी तो जाहिर है कि वो सियासी जमात, ये नुकसान उनका हुआ है उसकी हमें परवाह नहीं, हमें परवाह है सिंध के अवाम की, कि वो उनकी अगर लीडरशिप उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके मुतालबात को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो जाहिर है कि वो फिर उसका इलेक्शन जब भी होगा जिस तरह के अभी हुआ, और बावजूद जिस तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट किया गया, उसके बावजूद एक भरपूर तरीके से वहाँ के अवाम ने अपोजिशन के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। सर देखें, बात यह है कि इशू इस वक्त सिर्फ सिंध का नहीं है, सिंध का पानी का मसला है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कि आपको पता है कि हुकूमत ने खुद ही 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक सब ट्रैफिक बंद की हुई है। आमद और रफ्त बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, कई जगह पे खाने की चीज़ें भी नहीं पहुँच रही। और मैं ये सोच रहा हूँ इसी तरह खैबर पुख्तूनख्वा जिसमें कि एक दहशतगर्दी ने एक लपेट में ले रखा है, हमारे जितने भी फेडरेशन की यूनिट हैं, पंजाब को ले लें, पंजाब में किसानों के साथ जो हो रहा है, जाहिर है कि वो भी एक ऐसा माहौल है जिसमें कि इस हाउस को बिलखुसूस बीइंग द हाउस ऑफ फेडरेशन हमें अपना रोल अदा करना है। और वो रोल कैसे अदा होगा? वो तभी होगा जबकि इस ऐवान के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चूँकि मुख्तलिफ फेडरेशन के मुख्तलिफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको एक ऐसी हिकमत अमली बनानी होगी। और वो हिकमत अमली शुरू कहाँ से होगी? वो शुरू होगी जनाब आला कि आपने या इस हाउस की खैबर पुख्तूनख्वा की नुमाइंदगी को आपने रोका हुआ है। आपसे मुराद आप नहीं है, लेकिन हमारा गिला आपसे ये ज़रूर है कि चूँकि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, और आज मुझे एक रेजोल्यूशन जो कि 5 मार्च को जमा कराया था, जिसमें कि हमने सिर्फ यही कहा था कि खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम को उनके आईनी हक से महरूम किया जा रहा है, तो ये हाउस एक रेजोल्यूशन पास करे कि वहाँ जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि 1 साल गुजर गया है। और अगर ये टाइम इसी तरह गुजरता रहा तो 2027 में खैबर पुख्तूनख्वा की नुमाइंदगी 0 हो जाएगी। ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है कि एक सूबे की नुमाइंदगी, खैबर पुख्तूनख्वा जो कि एक इतना अहम सूबा है, सारे सूबे अहम हैं, लेकिन जिस तरह से खैबर पुख्तूनख्वा ने इस पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, वो फ्रंट लाइन सूबा है जिसको कि महरूम किया जा रहा है। आया उसको इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, या हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है खैबर पुख्तूनख्वा को? मैं किसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खैबर पुख्तूनख्वा का ये आईनी हक है कि उसकी नुमाइंदगी इस हाउस में होनी चाहिए, और उस नुमाइंदगी को से हमें महरूम किया जा रहा है। अगर आप 3 मिसालें देखें, पिछले 1 महीने में बलूचिस्तान से एक सेनेटर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनके बेटे ने
30 दिन के अंदर इलेक्शन हो गया, उन्होंने आके हल्फ भी ले लिया, बड़ी अच्छी बात है, आइन के मुताबिक है। इसी तरह ताज हैदर साहब जिनका इंतकाल हो गया, उनको खुदा जन्नत नसीब करे। अभी उनका कफन भी मैला नहीं हुआ होगा कि अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ताज हैदर साहब की सीट पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। खैबर पुख्तनख्वा की एक सेनेटर सानिया निश्तर, उसका इस्तीफा 10 मार्च को एक्सेप्ट हुआ। 30 दिन गुजर गए, इलेक्शन न शुद। ये क्यों? आखिर हम आपसे पूछते हैं कि क्यों एक ऐसा सुलूक किया जा रहा है एक सूबे के साथ, खैबर पुख्तनख्वा के साथ, जिसको उसको आईनी हक नहीं मिल रहा, उसकी नुमाइंदगी नहीं मिल रही। तो हम ऐसी सूरत में क्या करें? देखें चेयरमैन साहब, इस हाउस में अगर प्रोडक्शन ऑर्डर आप इशू करते हैं, उसमें अमल दरामद नहीं होता। आप सेनेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखते हैं कि इलेक्शन कराए जाएं, ये सीट वेकेंट हो गई है आइन के मुताबिक, वो इलेक्शन नहीं कराता। तो फिर हम इस हाउस की क्या इज्जत, क्या वक़्त रह गई? क्या हम इसीलिए रह गए हैं कि हमने ऐसे बिल यहां पे पास करने जो कि हमने देखे भी नहीं हो, और हम नहीं है उसमें, ये जो इधर बैठे हुए हैं हमारे साथी, ये उस गुनाह कबीरा में शरीक हैं कि इन्होंने ऐसे बिल पास किए हैं कि ये ऐसे बिल पास किए हैं जिसमें 26वीं तरमीम है, चाहे वो इस्लामाबाद की जो पब्लिक वो आप अपनी बात बाद में कर लीजिएगा, आप जो है तो अच्छा, उसका जो कवानीन आपने पास किए, तो इसका मतलब ये है कि हम बस एक रबर स्टैंप बन गए हैं। कल तारीख के आप ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब तारीख लिखी जा रही है, और जो कुछ पिछले 1 साल में यहाँ पे हुआ है, इस हाउस में हुआ है, तो हमें इस बात पे फख्र नहीं होना चाहिए कि हम सेनेट के मेंबरान हैं, क्योंकि इज्जत जो है, तो जी खामोश कराएं इनको, इनको अपने वक्त पे बात कर रहे हैं। ये जो ऐसे लोग बिठा दिए गए, देखें अब ऐसी सूरत हाल में जबकि the federations is splitting at the seams. हमें एज अ हाउस हमें ये फैसला करना होगा कि हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, इस फेडरेशन को तो आप इकट्ठा करें, क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आज बड़ा दुख हुआ कि सपोर्ट नहीं किया किसी ने भी, बशमूल हमारे साथी जो खैबर पुख्तनख्वा से हैं। ये क्या है? ये कैसी सियासत है कि जिसमें आप अपने सूबे की नुमाइंदे के लिए भी आप सपोर्ट ना करें? और उन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर सानिया निश्तर ने इस्तीफ़ा दिया है, चूँकि ताज हैदर साहब का इंतकाल हो गया था, तो वो तो दोबारा नहीं आ सकते, तो ये इस्तीफ़ा अगर कबूल हो गया है तो हो सकता है वो दोबारा फिर आ जाएं। ये मंतक थी। आप बताएं मुझे कि ये मैंने सेनेट के सेक्रेटेरिएट से कहा भी है कि इसको मिनट में रिकॉर्ड करें। ये जिस तरह से भी हो रहा है चेयरमैन साहब, ये ठीक नहीं हो रहा।